epilepsy. So you will have to just watch an epileptic patient into an epileptic shock. जब मिर्गी का दौरा पड़ा तो मिर्गी वाले उस पेशेंट को आप जरा ध्यान से गौर करो, क्या होता। आप देखेंगे उसकी सांस बार बार रुक रही, दांत बीच रहा, आप दांत अलग अलग करने की कोशिश करो, सांस रोक रहा, बार बार रोक रहा। वाई? शरीर सांस कब रोकेगा? जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर, बचाने की कोशिश कर। रिस्क फैक्टर जब भी बढ़ता है, आपका शरीर सांस रोक के अपने को बचाने की कोशिश। इवन इफ यू पंच समबडी और समबडी पंचेस यू, कोई आपको पंच कर रहा है, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? अपने को बचाते कैसे हैं? सांस रोक के शरीर को टाइट कर लेते हैं, यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी। इसी तरीके से बचाते हैं, ठीक है ना? तो ब्रेथ होल्ड एक्चुअली इंप्रूव्स योर टॉलरेंस, अगर ब्रेथ होल्ड फैक्टर को बढ़ाता है। तो वो एक मिर्गी का दौरा जिसको पड़ा हुआ है, उसको वो वही काम कर रहा है। तो वही फैक्टर आप बढ़ा लीजिए, द एपिसोड्स विल कम डाउन। Episodes will come down slowly, and there will be a time when the person can come out of it fully. But at least the episodes come down. आपकी बाकी दवाइयां अगर घटती जाती हैं और उसके बाद में आप कुंभक को कंटिन्यू रखें तो वो बिल्कुल भी खत्म हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है। बट द मेडिसिन डजेंट अलाउ द बॉडी टू रिकवर, बिकॉज द मेडिसिन मेक्स इट लूज, लूज कर देता है बॉडी। बॉडी इज ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू इट, और मेडिसिन को लूज कर देता है। तो हम कहते हैं कि अच्छा कर दिया, बट दिस इज नॉट गुड दैट यू हैव डन। सो इफ इट इज टू बी डन, इट कैन बी डन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये काम आपको करना है तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करें, बट देन यू हैव टू इंप्रूव द बॉडीज टॉलरेंस। ये तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही नेचुरली ये ठीक होगा। अदरवाइज क्या, दवाई पे तो पूरी जिंदगी रखो और खराब होती जाएगी, प्रोग्नोसिस विल नॉट बी गुड, आगे चल के उसकी हालत और खराब होगी। तो शॉर्ट टर्म एनी केमिकल ट्रीटमेंट, देन लॉन्ग टर्म सम नेचुरल ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। बट कुंभक देर इज नो ऑप्शन, करना ही पड़ेगा, इसी से होगा और किसी से नहीं होगा।